ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने शरीर पर लाइए। सिर से पांवों तक अपने ध्यान को फैलाइए। अपने हर भाग का संवेदन करने का प्रयत्न कीजिए। हर भाग के स्वास्थ्य की स्थिति से अवगत होइए। हर भाग में कैसी संवेदना है, सुखद या दुखद, उसको अनुभव में लीजिए। उस अनुभव के द्वारा ही आप दुखद वेदना से स्थायी रूप से मुक्त होते हैं। हर अंग को लक्ष्य में लीजिए। एक एक करके हर अंग तक पहुंचिए। अपने सिर से पैरों तक यही आपको संवेदना मिलती है, तो यहीं रुककर अपनी संवेदना को अनुभव में लीजिए। इसी से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। और स्वास्थ्य ही सुख है। स्वावलंबन से स्वास्थ्य को प्राप्त करना धर्म है। और धर्म का इतना ही स्वरूप है। स्वावलंबन की दशा, अंतर्मुख दशा, स्वसंवेदन की दशा, वही धर्म ध्यान है। वही से जीव सर्व राग द्वेष मोह के विकारी परिणामों से मुक्त होता है। रागादिक का होना ही आकुलता है और रागादिक का नहीं होना ही निराकुलता है। रागादिक नहीं हो, इसलिए अपना मुख अपनी ओर रखिए। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये रागादि के भेद हैं। इन सब से अंतर्मुख रहकर आप मुक्त रहते हैं। इन्हीं का होना संसार है और इन्हीं का नहीं होना मोक्ष मार्ग और मोक्ष है। संसार अर्थात दुख और संसार का नहीं होना अर्थात सुख। संसार का नहीं होना ही मोक्ष का होना है। जब जीव सर्व दुखों से निवृत्त होता है, हमेशा हमेशा के लिए, अपने ध्यानाभ्यास के द्वारा, उसको ही मोक्ष कहते हैं। वहाँ फिर मूर्त काया का संबंध नहीं रहता है। और मूर्त काया का संबंध नहीं रहने से जीव जगत के ज्ञान से रहित रहता है।
और जगत का जहाँ ज्ञान होता है वहीं राग आदि दोष उत्पन्न होते हैं। राग आदि का नहीं होना ही सुख का होना है। क्योंकि परमात्मा जगत को विषय नहीं करते हैं, इसलिए उनको राग आदि दोष उत्पन्न नहीं होते और वे स्वतः सर्वांग में सुख का अनुभव करते हैं। और देह के इंद्रियों के होते हुए भी जब हम अंतर्मुख रहते हैं तो फिर हम देहातीत इंद्रियातीत वर्तन करते हुए निराकुल रहते हैं, परमात्मा के समान सुख को भोगते हैं। भले ही वह सुख अभी पूर्ण नहीं हो, जितना कर्मों का उदय रहता है वह हमारे सुख का घात करता है। जितना कर्मों का अभाव हम कर देते हैं उतना सुख फिर हमें अनुभव में आने लगता है। जैसे बादलों से सूर्य का प्रकाश होता है और जैसे जैसे बादल छटते हैं सूर्य का प्रकाश प्रकट होने लगता है। वही स्थिति हमारी है। स्थूल मूर्त काया के अलावा हम एक सूक्ष्म मूर्त काया से भी बंधे हैं और वही हमारे सुख को हमारे अनुभव में आने से रोकता है। अपने ध्यान को अपने नाभि भाग पर लाइए, अपना मध्य भाग। नाभि मंडल अर्थात पूरा पेट का भाग, गोलाई के रूप में इसको अनुभव में लीजिए। ये भाग स्वतः आगे पीछे आता रहता है और जब हमारा ध्यान यहाँ पर आता है तो वह फिर पूरा आगे और पूरा पीछे जाता है और इसी से श्वासोच्छ्वास दीर्घ होता है और फिर इससे हम स्वस्थ रहते हैं। और जब हम अपने पेट के भाग से युक्त रहते हैं, इसके आगे पीछे आने का अनुभव करते हैं, तो फिर बाह्य जगत से हमारा संबंध टूट जाता है। जगत से तत्क्षण नाता टूट जाता है और उतने क्षण हम वीतराग रहते हैं, निर्विकल्प रहते हैं और हमें सुख का अनुभव होता है। निष्कषाय रहना ही सुख का अनुभव करना है। बड़े धैर्य के साथ पेट के भाग पर बने रहिए। अंतर्मुख बने रहना ही यथार्थ पुरुषार्थ है, जिससे मोक्ष की सिद्धि होती है। जीव और कर्म की संधि में अपने ध्यान को रोकने से यह संधि टूट जाती है और हमें सुख का अनुभव होता है। और सकल कर्मों की संधि मिटने के लिए हमें कुछ काल अपने सन्मुख ठहरना होता है। जीव के दुखों की यही यथार्थ चिकित्सा है।
पूरे शरीर में जब हम अंतर्मुख रहते हैं तो ये नाभि मंडल ही सक्रिय विशेष रूप से रहता है। ये आगे पीछे सतत होता रहता है और उससे श्वास आता जाता रहता है और सारा शरीर मानो यहीं से नियंत्रित होता है। पेट का आगे आना और पेट का पीछे आना, इसको आप गिन भी सकते हैं ताकि आपका ध्यान यहीं बना रहे। पेट का आगे आना, पीछे आना 1, आगे आना और पीछे आना 2, आगे आना पीछे आना 3, आगे आना पीछे आना 4, आगे आना पीछे आना 5, आगे आना पीछे आना 6, आगे आना पीछे आना 7, आगे आना पीछे आना 8, आगे आना पीछे आना 9। पेट के भाग पर बने रहिए। अब अपने ध्यान को अपने सीने पर लाई। यहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए, बड़ी तसल्ली के साथ, बड़े धैर्य के साथ, क्योंकि यही एक सुख पाने का मार्ग है, उपाय है। मुक्ति के पुरुषार्थ को लंबा करिए, अधिक समय दीजिए। सीने का बायां भाग, सीने का दायां भाग, सीने के मध्य में, सीने का बायां भाग, सीने का दायां भाग, सीने के मध्य में। पुनः पेट के भाग पर आइए। पेट का बायां भाग, पेट का दायां भाग और पेट के मध्य में। पेट का नाभि से ऊपर का भाग, पेट का नाभि से नीचे का भाग, पूरा पेट का भाग, पेट के आगे आना, पेट का फिर पीछे जाना। पेट का आगे आना, पेट का पीछे जाना। हमारा कर्तव्य बस अपना मुख अपनी ओर करने का है। जो भी शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति है, सुख दुख की स्थिति है, उसको मात्र भोग लेना है।
पीठ के भाग पर आइए। बायां कंधे का पीछे का भाग, दायां कंधे का पीछे का भाग, पीठ का ऊपर का भाग, पीठ का नीचे का भाग। पुनः अपने ध्यान को अपनी नाभि पर लाइए। पूरा नाभि मंडल, पेट का आगे आना, पेट का पीछे जाना। इस होती हुई क्रिया को करना नहीं है, बस महसूस कर लेना है। पेट का ऊपर का भाग, पेट का नाभि से नीचे का भाग, पेट का बाईं ओर का भाग, पेट का दाईं ओर का भाग, पूरा पेट का भाग, पूरा पेट का भाग, सीने का भाग, पसलियों का भाग, बाएं फेफड़े का भाग और दाएं फेफड़े का भाग। सीने के मध्य में हृदय का भाग, सूक्ष्म मूर्त मन का भाग, पेट का पूरा भाग, सीने का पूरा भाग, पेट का पूरा भाग, पेट का आगे आना, पेट का पीछे जाना। अब अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। मध्य में कंठ का भाग, गर्दन के भाग की संवेदना को अनुभव में लीजिए। कितना आराम है, कितनी वेदना है, जैसी भी स्थिति है उसको मात्र भोग लेना है। कुछ बदलने की चेष्टा नहीं करना है। अपने वर्तमान स्थिति को भोग लेने से ही हम वीतराग रहते हैं और आगामी काल में वेदना से बचते हैं, क्योंकि वेदना को भोग लेने से तत्संबंधी कर्म नष्ट हो जाता है, बंद भी नहीं होता है। अपने सन्मुख होने से हम वीतराग रहते हैं, कर्मों का बंध नहीं होता, तो फिर भविष्य में वेदना भी उत्पन्न नहीं होती। बिना कर्मोदय के वेदना उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि वेदना हमारा स्वभाव नहीं है। गर्दन का आगे का भाग, गर्दन का पीछे का भाग,
और बाकी संवेदना को प्रसन्न चित्त से भोग लेना है। ध्यान को अपने दिव्य मुखमंडल पर लाई। अपने प्रति आदर का भाव रहे, भक्ति का भाव रहे, स्वाभिमान रहे, क्योंकि आप स्वभाव से ही परमात्मा हैं। संसार के सभी जीव स्वभाव से परमात्मा हैं, और यदि वे अपने सन्मुख रहें तो प्रकट परमात्मा हो जाते हैं। क्योंकि अपने आभ्यंतर काया इंद्रियों से दिखाई नहीं देती है, इसलिए प्राय जीव अपने आभ्यंतर काया को पहचानते नहीं है, और पहचान के बिना उसके प्रति आदर का भाव, भक्ति का भाव नहीं होता है। और अपनी भक्ति ही हमको सारे जगत से विमुख रखती है। और पर भक्ति में तो सुख दूर ही रहता है, क्योंकि जीव परोन्मुख रहता है। पर की महिमा वह अपने महिमा को कम करती है। पूरा मुखमंडल यदि मन बहुत चंचल हो तो अपने शरीर पर अपनी हथेलियों को लाकर अपने विभिन्न अंगों में जो सुख की स्थिति है उसको अनुभव में लेना चाहिए। फिर भी उपयोग चंचल हो तो फिर काय चेष्टा करनी चाहिए। होश के साथ में अपना ध्यान उस चेष्टा के प्रति कायम रखकर और बहिर्मुख रहकर काय चेष्टा करते हैं तो उसका उतना लाभ नहीं मिलता जो हम अंतर्मुख रहकर काय चेष्टा करते हैं। अपने सिर के भाग पर आइए। पूरी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। हर छोटे से छोटे अंग को, छोटे से छोटे भाग को भी अनुभव में लेने का प्रयत्न करना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। प्रमोद के साथ, प्रसन्नता के साथ, हर्ष के साथ, क्योंकि यही हमारा मोक्ष मार्ग में रहना है। अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थापित करना है, अपना ही ध्यान करना है, अपना ही अनुभव करना है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। नियमित रूप से जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो उसका फल अति उत्तम आता है। अंतरोन्मुख रहना सुगम हो जाता है, शरीर स्वस्थ रहता है,
बुद्धि निर्मल रहती है, निर्दोष रहती है, सर्वांग में आनंद की स्फुरना होती रहती है, विषाद चिंता सताते नहीं है, तनाव उत्पन्न नहीं होता है शारीरिक और मानसिक। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। सब जीवों का अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। अभी सभी संसार के बीच रहकर अपने अपने कर्मों के फल को भोगते हैं। कोई विरल जीव ही अपने सन्मुख होकर पूर्वबद्ध कर्मों को नष्ट करता है और नूतन कर्म का बंध नहीं करता है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। बायां कान, दायां कान। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। दोनों होठों का भाग और फिर पूरा मुखमंडल लक्ष्य में लीजिए। ठुड्डी से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से सिर के पीछे तक। अपनी पूरी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए बारंबार। फिर ध्यावे आत्मा सो चारित्र प्रमाण। अपने में ही रति करना, वही सुख से रहना है, वही स्वस्थ रहना है। और आप प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर सिर से पांव तक इतने विस्तार रूप है। मूर्त पदार्थों से संबंध कल्पना छोड़िए। अपने प्रति ईसा जागरूक रहिए, सावचेत रहिए। अपने सन्मुख ही बने रहने का प्रयत्न कीजिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।